गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? वी आर लाइव नाउ। आज एचएस सेकेंड ईयर का क्लास है। कैन यू क्विकली जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि मेरी आवाज सही से आ रही है नहीं आ रही है? इन द लास्ट क्लास थोड़ा मैसअप हो गया था, आई मीन द ऑडियो। आज होपफुली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यस, मेहदी इज देयर, अबीदा इज देयर। ठीक है, ऑल राइट। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग एचएस सेकेंड ईयर का एक कविता है जो क्लासेस शुरू होते ही इसको पढ़ाया जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। उसमें ये रहेगा। कविता का नाम है माई मदर एट 66 एंड दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास। और हम क्विकली इस कविता को डिस्कस करेंगे, इस कविता के बारे में पढ़ेंगे एंड उसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि आने वाले मतलब पिछले साल में या फिर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस कविता से एचएस में, स्पेशली जो आसाम हायर सेकेंडरी उसमें कैसे आते हैं हम लोग देखेंगे। नाउ क्विकली बता दो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब में मुझे लाइव देख रहे हैं, जो एवरी वेडनेसडे फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वंस आई एम डन विद द क्लासेस। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टीचमेंट रूम का आईडी होगा, फील फ्री टू ज्वाइन ताकि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकें एंड यू कैन रेज क्वेश्चंस। एनीवेज, तो ये हो गया इसके बारे में। आई विल शेयर माय नंबर एट द एंड ऑफ द स्लाइड, तो उसके लिए आप वीडियो को स्किप करके एंड में जाके नंबर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा जो बिजनेस नंबर हैं। लेट अस स्टार्ट विद द टाइटल कि व्हाट डज द टाइटल मीन। इस टाइटल का क्या मीनिंग है? मतलब टाइटल बोले तो माय मदर एट 66, व्हाट डज इट मीन? देखो, सिंपल मीनिंग है, एक औरत है जो सपोजिटली पोएट की माँ है और जिनका उम्र जो है 66 ईयर हो गया है। ठीक है, तो स्पेशली ये जो कविता है ये उनके माँ के बारे में है जिनका उम्र जो है, जिनका एज जो है वो 66 ईयर्स है, जो कि मतलब एक अच्छा खासा उम्र है। मतलब बुढ़ापा कह सकते हैं हम लोग। इस उम्र में बहुत बुढ़ापा आ जाता है, लॉट ऑफ डिजीज लोगों का जो है जो प्रेजेंट वर्ल्ड से कनेक्टिविटी भी कम हो जाता है। क्विकली देख लेते हैं कि ये कविता पढ़ के हमको क्या क्या लेसन मिलने वाले हैं, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तुम्हें वैल्यू ऑफ टाइम समझ में आएगा एंड सेकेंड ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ लाइफ दैट इट इज शॉर्ट। मतलब जो लाइफ के बारे में जो क्रुएलिटी है लाइफ की, वो है लाइफ बहुत शॉर्ट है। द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इट एंड्स, और यही ब्यूटी है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि वैल्यू ऑफ यूथ क्या होता है, जवानी क्या चीज है। जैसे तुम सब जवान हो, मैं भी हूँ, कह सकता हूँ कुछ हद तक। और जवानी की क्या क्या महत्ताएं हैं, महत्वपूर्णताएं हैं, उसको हम देखेंगे कि यूथ को हमें कैसे बिताना चाहिए। और यूथ एक ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती है। उसके बाद हम देखेंगे मैटर्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब जुदाई। जुदाई होता है तो क्या होगा जब एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुदा हो जाता है। नेसेसरीली नॉट ए बॉय एंड ए गर्ल, यहाँ पे इस केस में जो है पोएट है और उनकी माँ है जो अलग हो रहे हैं। ठीक है, पोएट एंड हर मदर हम देखेंगे आगे चल के। और अल्टीमेटली हम एक चीज को जानेंगे जो कि जिंदगी का बिटर सच है, जो कि है डेथ। अल्टीमेटली अपने को डेथ से मिलना है। तो ये 4-5 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो हम इस कविता को पढ़ने के बाद मतलब हम समझेंगे इन वैल्यूज को अपने लाइफ में एंड विल ऐड दीज वैल्यूज टू आवर लाइव्स सो दैट आवर लाइव्स बिकम बेटर। Let's go to the third slide, and that is something about the poet. This I have copied exactly from the NCERT book. जो तुम लोग के बुक में है एग्जैक्टली वही चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा है।
So you can see that she was born in the year 1934. ये पता है, क्लास में भी जब तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, obviously the teacher will give you an introduction. मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा because I want to keep the video short. इतना लंबा मैं नहीं करना चाहता इस चीज को। तो केरला में मालाबार बोल के एक जगह है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। एंड इनको इंडिया में जो है, शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। मतलब एक जो क्या बोलते हैं उसको, फोर रनर बोल सकते हैं, लाइक फ्यूचरिस्टिक पोएट कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा पोएट इनको मानते हैं जो अपने समय से पहले का सोचते थे। इनके जो काम है, इसमें ओरिजिनलिटी जो चीज है वो बहुत ज्यादा दर्शता है, वो नजर आता है। मतलब उनके जो काम है वो ओरिजिनल है और ऑथेंटिक सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने अपने सारे कविताएं लिखी हैं। साथ ही साथ में है, इसका मतलब हर एक कविता एक ही चीज के बारे में नहीं है। शी हैज रिटन अबाउट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन सब में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, इंडिजीनियस फ्लेवर मिलेगा, मतलब देसी फ्लेवर मिलेगा, इंडियन होने का जो एहसास है वो मिलेगा। कमला दास ने ऐसा नहीं कि खाली कविताएं लिखी उन्होंने, शी हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती थी, इंग्लिश में लिखती थी ऑब्वियसली, और उन्हीं के साथ में मलयालम में भी लिखती थी। ठीक है, मलयालम में जो उनका नाम था वो कमला दास नहीं था, वो था माधवीकुट्टी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश में उनके कुछ नोवेल हैं, जैसे अल्फाबेट ऑफ लास्ट जो 1977 में आया था। उसके बाद कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आया था, पद्मावती, द हैरट, पद्मावती द हैरट और अदर स्टोरीज, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी का उनका एक बुक था। इसके अलावा कविताएं लिखते थे, और दिस इज अ वीडियो अबाउट हर पोएम जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसमें बहुत सारे वैल्यूज हैं जो हम जानने वाले हैं। शी इज अ वेरी सेंसिटिव राइटर, मतलब ऐसे मुद्दों के बारे में लिखती हैं जो दिल को छू जाए, समझ रहे हो। एंड शी राइट्स अबाउट द सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब है आम चीजों के बारे में लिखते हैं, लाइक द रिलेशनशिप ऑफ अ ब्रदर, टू ब्रदर्स, और कजिन का, या माँ बाप का, या बच्चों का माँ बाप का। इन सारे ऐसे सिंपल विषयों में वो अपने कविताएं लिखते हैं। सो दिस इज माई मदर एट 66, मेरी माँ जिनकी उम्र 67 साल हो चुकी है, 66 ईयर्स। बिना डिले किए सीधा कविता में आ जाते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, वीडियो को लंबा नहीं करना है और कविता को भी बहुत अच्छे से समझ लेना है। जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मीनवाइल कोई सवाल आए, जो लोग लाइव हैं, यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। एंड आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये रहेगा मेरा कि मेक एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन टू जॉइन द मूवमेंट। ये जो मैंने शुरू किया है, इसमें आप जितना हो सके, क्योंकि ये जो बुक है ये आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबका है, सब लोगों का सेम है। तो जितना ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो ये आप लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इतना कर रहा हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हैं। एनीवेज, तो आपका कोई सवाल होगा तो डेफिनेटली लाइव चैट में पूछ लेना मुझसे, मैं लास्ट में ले लूंगा सवाल, या बीच में भी ले सकता हूँ। इसके अलावा जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, यूट्यूब में कमेंट हैं, वहां पे आराम से कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जरूर देखूंगा और जवाब का उत्तर, मतलब सवाल का उत्तर, जवाब का उत्तर बोलो, सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। Now see, my mother at 66, let us begin. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized, अच्छा मैं पढ़ते ही जा रहा हूँ। एक बात बता, इस कविता को पढ़ते वक्त मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा कविता मालूम है, वंस खोल के देखेंगे, है ना, तो ये भाई एक सेंटेंस में लिखा गया है। मतलब इसमें कोई लाइन वाइन, मतलब कोई वो नहीं है, लाइन चेंजिंग नहीं है, कोई पैराग्राफिंग नहीं, कोई स्टांजा नहीं है इसमें। तो ये भी एक विशेषताएं हैं, एक पोएट होने के नाते ये भी एक स्टाइल है जिसमें इन्होंने लिखने की कोशिश की है। एनीवेज, तो मैं रुक रुक के ही पढ़ाऊंगा, जबकि एक फुल सेंटेंस ही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। तो घटना लास्ट फ्राइडे की है, और पोएट जो हैं वो अपने पेरेंट्स के घर में आए थे जो कि कोचीन है। वहां से ड्राइविंग करते करते फ्राइडे मॉर्निंग वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। कहाँ जा रही थी? एयरपोर्ट
साथ में उनकी मम्मी है और दे आर गोइंग ऑन ए कार, एक कार में जा रहे हैं, साथ में उनकी मम्मी बैठी हुई है बाजू में। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी माएँ या फिर हमारे जितने भी प्रियजन हैं, ऑल द लव्ड वंस दैट आर देयर इन आवर हाउस, वी रेयरली गेट अ टाइम टू लुक एट देम। हम उनको इतने अच्छे से देखते नहीं हैं या नजर नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो हमेशा देखते रहते हैं ना, तो उनको ध्यान से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस है, हम तो हमारे माँ को देखते हैं, हमेशा ही ध्यान से कभी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे आज पोएट जो है ध्यान से देखेंगी। तो ड्राइव करते हुए जा रही थी कोचीन से एयरपोर्ट की तरफ, फ्राइडे का मॉर्निंग था। उस वक्त के क्या कह रही है, देखो, आई सो माई मदर, मैंने मेरे माँ को देखा। देखा, वो तो ऑलरेडी उनके बाजू में बैठी हुई थी। यहाँ देखा का मतलब है बहुत ध्यान से देखा माँ को, ठीक है। कहाँ पे थी उनकी माँ? बिसाइड मी, उनके बाजू में बैठी हुई थी। कैसे थी वो, कैसे बैठी हुई थी? डोज, डोज का मतलब होता है स्लीप, ठीक है। क्योंकि बूढ़े लोग होते हैं ना, उनका जब जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका बॉडी जवाब देता है। इसका मतलब है योर बॉडी गिव्स अप ऑन यू, बातें नहीं सुनता है, कमजोर हो जाती हैं हड्डियां, शरीर में ताकत नहीं रहती है, तो नींद आती रहती है, क्योंकि रात को नींद होती नहीं है। यू माइट बी ऑब्जर्विंग योर पेरेंट्स लाइक दैट। तो सोई हुई थी बेचारी, गाड़ी में बैठ के सो रही थी। और जब सो रही थी तो उनका मुंह खुला हुआ था। ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देख सकते हैं किन में? बूढ़े लोगों में, कि उनका मुंह जो है वो अक्सर जो है जब वो सोते हैं तो उनका मुंह जो है वो खुला हुआ रहता है। तो उनके माँ का मुंह भी खुला हुआ था और उनके बाजू में हम ऐसा कह सकते हैं कि शी इज ड्राइविंग द कार, और लेफ्ट साइड में, क्योंकि दिस इज अ स्टोरी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे राइट साइड में ड्राइविंग स्टेयरिंग होता है, तो लेफ्ट में बैठी हुई थी और उनका वो सोई हुई थी, मुंह खुला हुआ था। अब उनके माँ के फेस के एक्सप्रेशन के बारे में बताया, यू कैन सी हर फेस एशन, ठीक है। एशन मतलब इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ऐश। ऐश का मतलब होता है छाली, या पता नहीं उसको क्या बोलते हैं हिंदी के, उनको समझ में आ ही रहा होगा। ऐश मतलब जब हम कोई वुड को बर्न करते हैं जो काला कलर का निकलता है, उसको हम ऐश कहते हैं। तो राख, आई थिंक राख बोलते हैं उसको, राख, राख में जला दूंगा ऐसे बोलते हैं ना, तो राख ही होगा ये ना। सी, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल ऐश के जैसा हो गया। यहाँ पे मैंने काला बनाने की कोशिश भी की है, क्योंकि जब बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, तो अभी जो तुम्हारे चेहरे की जो चमक है भाई, जो तुम्हारा सुंदर चेहरा है, ऑसमनेस है, जो ब्यूटी है, जो प्रिटी फेस है, वो जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो वो प्रिटी फेस रहता नहीं है। तो उन्होंने जब अपने माँ को पहली बार देखा, पहली बार मतलब उस दिन ध्यान से जब देखा, तो देखा कि बिल्कुल आदमी डेड, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। एक डेड बॉडी का चेहरा जैसे मरने के बाद काला हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने अपने माँ के चेहरे को देखा। और यहाँ पे लाइक ए कॉप्स बोलने का ये भी एक चीज होता है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो आदमी मर जाता है। तो ये भी यहाँ पे डेथ का भी एक सिंबोलिज्म है इस कविता में। तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो बिल्कुल एकदम एक डेड बॉडी के मुंह के जैसा हो गया, एकदम ऐश के माफिक काला हो गया है। और उनको क्या रियलाइज हुआ, देखो, रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, एंड रियलाइज्ड विथ पेन। और ये रियलाइज करने में उनको, उनके दिल में बहुत दुख हुआ, और दुख के साथ उन्होंने क्या रियलाइज किया कि वो उतनी ही बूढ़ी दिख रही है, और है उतनी ही बूढ़ी जितनी वो लग रही है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, कभी कभी हम अपने मम्मीज को देखते हैं 30s में, 40s में, तो इतनी 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 ओल्ड या एजेड नहीं लगती हैं वो हमें। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं। यहाँ पे उनकी माँ जो है वो 66 ईयर्स की हैं, और वो बहुत ही ज्यादा, जितना वो दिख रही हैं एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो जितना दिखने में बूढ़ी थी उतना सच में वो बूढ़ी थी, उतनी ही बूढ़ी थी। इसका मतलब उनका बॉडी जवाब दे चुका था। हर बॉडी गिव अप ऑन हर एंड शी was weak, and it was time for the body to leave, the soul to leave the body. समय आ चुका है। तो कुछ हद तक ऐसे कह सकते हैं कि मरने का समय आ चुका है। Put that thought away, but soon put that thought away. यहाँ पे देखो, soon put that thought away। लेकिन हम जब हमारे मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं ना, तो जब ये सोच आता है हमारे दिमाग में कि मम्मी पापा मर जाएंगे, या
गए हैं, एक दिन उनको मरना होगा, तो हम इस थॉट में ज्यादा समय नहीं बिताते हैं. दैट मीन्स वी डोंट थिंक अबाउट इट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, फॉर प्लेंटी ऑफ टाइम. हम जल्दी से इससे किसी और चीज में चले जाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल. तो उन्होंने भी यही किया, पुट दैट थॉट अवे. मतलब शी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. और उन्होंने विंडो से बाहर देखा, ठीक है. लुक्ड आउट मतलब विंडो से बाहर देखा, तो किन की तरफ देखा उन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. उन्होंने यंग ट्रीज की तरफ देखा, जवान ट्रीज की तरफ देखा. अब यहां से और एक सिंबलिज्म सामने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आता है. क्या आता है? हम जब जवान होते हैं ना, तो हमको जो है, हमको बुढ़ापे के बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता है, कि हम एक दिन मर जाएंगे, कि ये बॉडी एक दिन नरम हो जाएगा, ये स्किन एक दिन मतलब लूज हो जाएगा. ये बातें हमको सोचने में, मतलब वी डोंट लाइक टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. इसीलिए उन्होंने ये थॉट, दो कारणों से उन्होंने पुट अवे दैट थॉट. दो कारणों से उन्होंने किया. एक तो उनकी माँ है जो पेनफुल थी, कि वो मर जाएंगे, इस तरह का थॉट वो माइंड में नहीं लाना चाहती थी. और दूसरा ये था कि वो खुद भी एक दिन, उनका भी ये दशा होगा ना. वन डे आई हैव टू ग्रो ओल्ड लाइक माई फादर हैज ग्रोन ओल्ड. ये थॉट जो है बहुत ही ज्यादा रिवॉल्टिंग थॉट है ये. तो ये इसीलिए तो उन्होंने क्या किया, बाहर देखा. शी लुक्ड आउट एंड शी लुक्ड एट द यंग ट्रीज, एकदम जवान ट्रीज की तरफ देखा. क्योंकि हम जब जवान चीजों के बारे में देखते हैं, हम जब अपने जैसे किसी की तरफ देखते हैं, तो हमें मौत का डर नहीं आता, तो हमें अलग सा फील होता है. उन्होंने किन की तरफ देखा? यंग ट्रीज की तरफ देखा. एंड दे वर स्प्रिंटिंग. अब देखो स्प्रिंटिंग क्यों? जब गाड़ी चलता है ना, तो ऐसा लगता है कि ट्रीज भी तुम्हारे साथ चल रही हैं. और स्प्रिंटिंग किसे कहते हैं? कुछ देर तुमने चला, फिर तुमने दौड़ा, फिर चला, फिर दौड़ा, इस चीज को स्प्रिंटिंग कहते हैं. तो गाड़ी का भी सेम रहता है, रुकता है तो ऐसा लगता है ट्रीज भी रुक गए हैं, और जब चलता है तो ऐसा लगता है ट्रीज भी साथ में चल रहे हैं. तो इन्होंने बाहर मुंह करके वो चलती हुई ट्रीज की तरह देखा. ट्रीज तो नहीं चल रहे थे, चल उनका गाड़ी रहा था. तो ये है. और किन की तरफ देखा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. And looked out at the merry children spilling out of their homes. और उन्होंने, merry का मतलब यहाँ पे है happy, या मतलब merry का मतलब ही happy है, ठीक है. MARRY का मतलब शादी है, इसका मतलब है खुशी. And she looked at the merry children, मतलब खुशियां मनाते हुए बच्चों की तरफ उन्होंने देखा. बच्चे क्या कर रहे थे? They were spilling out of their homes. अब क्या होता है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो कभी कभी हम अगर सबर्ब एरिया की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली इन इंडिया, तो हम देखेंगे कि घर से बच्चे दौड़ के निकल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आया है, या फिर क्योंकि कोई प्लेन उड़ रहा है आकाश में, या फिर कोई एनिमल है, या डॉग को चीज कर रहे हैं, या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, या एवरी किसी एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज फॉलोइंग अनदर ग्रुप ऑफ पीपल. सो उन्होंने क्या किया? बच्चे हैं वो घर से दौड़ के निकल रहे हैं, अपने घर से दौड़ के निकल रहे हैं, और वो खुशियां मना रहे हैं. क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, तब खुशियां मनाते हैं, तब हम लाइफ के बारे में थोड़ी सोचते हैं कि कल मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एक दिन आई विल गेट मैरिड एंड आई विल हैव अ फैमिली ऑफ माय ओन, आई विल हैव चिल्ड्रन, एंड देन माय चिल्ड्रन विल हैव देयर फैमिलीज, एंड आई विल ग्रो ओल्ड एंड आई विल डाई इवेंचुअली. एंड अगर हिंदू हूं तो मेरा क्रीमेचर होगा, अगर मुस्लिम हो तो मुझे, या क्रिश्चियन हो तो मुझे मिट्टी में दफना दिया जाएगा. तो ये सोचना, ये सोच जो है, ये सोचने में अच्छा नहीं लगता है जब हम जवान होते हैं. इसलिए उन्होंने, और या फिर बच्चों के माइंड में ये सोच नहीं होता है जब हम बच्चे होते हैं. तो चिल्ड्रन जो है वो अपने घर से निकल रहे थे, तो वो उनको देख रहे थे. क्योंकि ये चिल्ड्रन निकलना या यंग ट्रीज का स्प्रिंटिंग होना, ये क्या सजेस्ट करता है? ये यूथ को सजेस्ट करता है. यूथ मतलब जवानी हिंदी में, ठीक है. और हम नहीं चाहते कि हमारा जवानी खत्म हो, ठीक है. हम चाहते हैं हम हमेशा जवान रहें. उसके लिए तो बेटे वेम्पायर बनना पड़ेगा तुमको. जोक से पार्ट. अब इतना तक तो हो गया, होपफुली समझ में आ रहा है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, फिर वो एयरपोर्ट में चली गई, गाड़ी को वहां रखा, एयरपोर्ट में चली गई, एंड देन देयर इज दिस यूजुअल सिक्योरिटी चेक. ये सब तुमको पता ही होगा. स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड दूर खड़ी थी. यार्ड समझते हो ना, एक डिस्टेंस, कुछ ही मीटर का डिस्टेंस में खड़ी थी. स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, मैं नेक्स्ट पेज में आ गया. कुछ फीट अवे उनकी माँ खड़ी हुई थी. तो शी लुक्ड एट हर अगेन. उस इतना समय तक देखा भी नहीं, समझ रहे हो? बिकॉज शी वॉज फियरफुल दैट हर मदर इज सून गोइंग टू डाई, एंड शी वॉज ऑल्सो फियरफुल कि शी विल ऑल्सो ग्रो ओल्ड वन डे. तो ये दो फियर है, एक मम्मी को खोने का डर, और दूसरा मेरा भी हाल बिल्कुल वैसा होगा उनके जैसा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि हमें सोचने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता. आई लुक्ड अगेन एट हर. तो उन्होंने वापस से उनकी तरफ देखा.
ठीक है। और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि शी इज वैन। ओके, नाउ यहाँ पे वैन का मतलब क्या है? वैन का मतलब है यहाँ अपीयरेंस को समझाता है, मतलब वीक। हम वैन से वीक कह सकते हैं, वैन को हम वीक कह सकते हैं, मतलब दुर्बल। उन्होंने फिर से देखा अपनी माँ की तरफ, तो इस बार उन्होंने और चीजें नोटिस की कि उनकी माँ जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हैं। एंड शी हैज बिकम पेल। पेल इज लाइक, क्या कहूं मैं, सेमी डार्क कलर, ठीक है, पूरा डार्क नहीं, सेमी ग्रे मान लो, ठीक है, सेमी डार्क कलर लिखने वाला था मैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रे, ठीक है। इट विंटर्स मून, अब देखो उन्होंने अपने माँ के चेहरे को फिर से विंटर मून के साथ कंपेयर किया है। मतलब विंटर के टाइम पर जब मून निकलती है ना, चंदा नहीं, मून तो लड़की नहीं है, चंदा मामा बोलते हैं हम लोग। तो चंदा मामा जब निकलते हैं, कब? विंटर सीजन में। तो थोड़ा बहुत क्लाउड्स रहते हैं, थोड़ा बहुत डार्क सा रहता है, थोड़ा बहुत क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही देखा उनके माँ को, मतलब उनके माँ के चेहरे पे वीकनेस नजर आ रहा था, और उनका उनकी उनके माँ का जो चेहरा है वो काला पड़ गया था, जो कि ओल्ड एज की वजह से हुआ है। और ये और एक सिंबलिज्म ये है कि वो मरने वाली है, और ये सच है, ये हमारे माँ बाप के लिए भी सच है। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू नो। सो she saw that her mother's face has become exactly like the moon of the winter's night, late winter night में जब आकाश में फॉग होता है या कुछ होता है, तो उस वक्त में जैसा दिखाई देता है, ब्लरी सा, थोड़ा दुर्बल सा, यू नो, दुर्बल इन द सेंस, यू नो, द लाइट डज नॉट कम एज फ्रेश एज इट शुड बी, तो उस हिसाब से। और फिर क्या फील आया देखो, फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहे हो? एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, मतलब उनको एक पुराना फेमिलियर, जाना पहचाना एक, मतलब पेन, एक मतलब पेन एहसास हुआ। अचानक से एक पुराना फियर आ गया उनके माइंड में, उनके माँ को देखते हुए इस वक्त में एयरपोर्ट में बाय बाय कहते हुए, ठीक है, और एक डिस्टेंस से देख रही हैं वो उनके माँ को। उससे पहले बाय बाय कह लिया होगा मेरे हिसाब से। क्या 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 फेमिलियर एक था वो कौन सा जाना पहचाना दर्द उनको फील हो रहा था? माई चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का डर क्या था? उनके बचपन का डर, दैट ऑल दैट आई सी, ओ एम बट ऑल आई सेड वाज सी यू अगेन। अब देखो यहाँ पे चाइल्डहुड फियर को यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ चाइल्डहुड का फियर क्या है। चाइल्डहुड का फियर ये है कि एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, एंड वी डोंट लाइक टू गेट ओल्ड। हमको ओल्ड नहीं बनने का है, हमको हमेशा यंग रहने का है, यही हम चाहते हैं। तो वो फियर बचपन में जो हमको रहता था कि हम एक दिन, या फिर अभी भी तुम जैसे एज में हो, दोज हु आर वाचिंग दिस क्लास, सर उस वक्त में जो डर है कि वो उनको भी था, और लड़की को थोड़ा ज्यादा रहता है, बिकॉज दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर फेस एंड देयर बॉडी एंड एवरीथिंग। तो एक टाइम पे क्या होगा, रिंकल्स आ जाएंगे चेहरे पे, एक टाइम पे क्या होगा, ये जो टाइट स्किन है हमारा ऐसा रहेगा नहीं, या जो भी है। सो वो वाला फियर, nobody wants to die, you know, nobody wants to get old. We all love spring, हम सबको स्प्रिंग पसंद है, क्योंकि स्प्रिंग में फूल खिलते हैं, स्प्रिंग मतलब जवानी, यूथ, ठीक है। बट उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये सब उन्होंने देखा, बट ऑल आई सेड, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा, सी यू सून आमा। आमा मतलब मदर, ठीक है, आमा मीन्स मदर। उन्होंने कहा ठीक है मम्मा, फिर मिलेंगे मम्मा। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो मुस्कुराई और मुस्कुराया उन्होंने, और मुस्कुराया उन्होंने, और कुछ नहीं किया। अब देखो मुस्कुराने का यहाँ पे और एक मीनिंग है, मुस्कुराने का यहाँ पे ये मीनिंग है कि हो सकता था कि पोएट दिस वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द पोएट विथ हर मदर, ऐसा हो सकता था। एंड शी वांटेड टू गिव शी वांटेड टू एंड इट ऑन अ हैप्पी नोट, ऐसा नहीं चाहती थी कि एक बैड नोट पे खत्म हो। शी वांटेड टू, यू नो, वांटेड इट टू एंड। हम जब दूर रहते हैं, कोचीन से शायद शी वाज
Delhi or she's coming to somewhere else where she was established or where her work was, जहाँ पे उनका काम था, तो obviously पेरेंट्स के साथ तो हम हमेशा रह नहीं सकती. that is यही रूल है जिंदगी का. तो इसीलिए उनको पता था कि शायद ये लास्ट बार मैं देख रही हूँ, तो दैट्स वाज द लास्ट एक्सप्रेशन शी वांटेड टू गिव. सो शी स्माइल्ड एंड शी सेड नथिंग. और मन के अंदर ये डर ऑटोमेटिकली, ये तो था ही, ये डर तो बिल्कुल था ही उनके मन के अंदर. सो विद दैट नोट हम कविता को खत्म करते हैं. ठीक है, मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ और मैं कुछ चीजों को यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ कि ये हमें सक्सेसफुली हमने ये सब चीजें कवर किया या नहीं किया. जैसे ऑब्जेक्टिव में हमारा था वैल्यू ऑफ समय, समय का वैल्यू हम समझ गए, मतलब सही समय पे सही काम करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली हम यहाँ पे टेनेंट्स हैं, मतलब समझ रहे हो ना, हम यहाँ पे भाड़े में रहते हैं तो इस पृथ्वी पर, एंड वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम. तो टाइम का वैल्यू हमने यहाँ पे समझा कि एक टाइम पे हमें, और वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट. सेकेंड, द क्रक्स ऑफ लाइफ दैट इज इट इज शॉर्ट. और लाइफ का सबसे मजेदार चीज ये है कि लाइफ शॉर्ट होती है. 3 नंबर में हमने ये सीखा कि यूथ भी टेम्पररी चीज है और उसको भी वैल्यू देना चाहिए. जब हम जवान हैं तो हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए जो एक जवान व्यक्ति करता है, सो दैट वी डोंट रिग्रेट, सो दैट वी कैन टेल स्टोरीज व्हेन वी गेट ओल्ड, है कि नहीं. जवानी में अगर हम बूढ़े इंसान की तरह जिएंगे तो कैसे चलेगा. 4 नंबर में मैटर्स ऑफ सेपरेशन, कि हम पेरेंट्स से जब अलग होते हैं तो ये बहुत दुखदायक होता है. सिर्फ पेरेंट्स से नहीं, हम बहुत चीजों से अलग होते हैं. जैसे यू गाइज गॉट सेपरेट, एक साल पहले तुम सारे लोग स्कूल से जिनमें तुमने 10 साल बिताया, वहां से सेपरेट होके आए हो, तो वो भी एक पेन है. तो ये भी इस पोएम के जरिए हमने एक्सप्लोर किया. और लास्ट में हमने एक चीज को एक्सप्लोर किया जो कि बिटर ट्रूथ है जिंदगी का, जो कि है डेथ. होपफुली ये 5 ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिया और ये 5 चीजें ही इस कविता का लेसन है, मॉरल्स हैं. तो तुमने इस कविता से क्या लिया, यही सब लिया. तुमने टाइम का वैल्यू समझा, तुमने जिंदगी समझा, जिंदगी शॉर्ट है, तुमने जवानी का वैल्यू समझा, तुमने सेपरेशन क्या चीज होती, कितना वो मैटर करता है, कैसे सेपरेट होना चाहिए, हमेशा एंड नोट पे हर चीज को खत्म करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो, लाइफ इज टेम्पररी, व्हेन इट्स गोइंग टू एंड यू डोंट नो. और सबसे बड़ी सच्चाई जिंदगी की जो कि है डेथ. एनीवेज, ऑल दोज गोल्स, हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे देखते हैं. लेट्स सी हाउ द क्वेश्चंस अपीयर इन द एग्जाम. ये मैं तुम्हारे पोएम के नीचे जो क्वेश्चंस है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ क्वेश्चंस विल अपीयर इन HSLC. सारे आंसर्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं. और आंसर्स के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा, उस हिसाब से ही आंसर्स मिलेंगे. एंड यू कैन शेयर द आंसर्स विद एनीबॉडी, एनीवन, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज my sole aim is to help as many students as I can of Barak Valley. And after looking at the matrix result, ये मैं थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का जो मैंने दशा देखा है, बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत ज्यादा बुरा लगा. तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग, जितने भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, वैसे लोगों तक पहुंचाओ. मैं इवन सिलिटी में भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बट आई जस्ट वांट टू रीच आउट टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज आई कैन एंड हेल्प देम ग्रो एंड गेट गुड रिजल्ट्स. ठीक है, और उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पहचान लो मुझे, इतना ही काफी है. अच्छा, काम की बात करें. Why has the mother been compared to late winter's moon? उनके साथ क्यों कंपेयर किया गया है, ये 2012, 14, 15 में आया है. Why has the poet brought the image of the merry children spilling out of their home? 2013 में आया है. What kind of pain and ache the poet feels, जो उनको फील हुआ, जो childhood fear, उसके पहले वाला वो भी, इट केम इन 2014. उसके बाद ये सब भी आता है, जैसे एक्सप्लेन पूछ लेगा, एक्सप्लेन इट, तो उसको कैसे लिखना है, आई विल डेफिनेटली बी टेलिंग यू इन द अपकमिंग वीडियोस. इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे. और देखो, ऐसे भी आ सकता है कि जैसे ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना, सिंबॉलिक ऑफ, यहाँ पे देखो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम क्या सिंबलाइज करता है. 13 में आया है, 16 में आया है मेरी चिल्ड्रन, ये सेम क्वेश्चन है. इसके अलावा इफ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड क्विकली, इनको अगर तुम्हें मतलब वैसे ही रखना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कीप इट इन योर फोन. ठीक है, कोई वो नहीं है, और बाद में इट्स गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, तो मिल जाएगा. और जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट, ज्यादातर यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, सो दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस पोएम से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. और ऐसे स्टेटमेंट भी आता है, आई सो माय मदर हर फेस, फिर एक्सप्लेन करने को बोलेगा. अगेन लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया, और ऐसे आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइन उठा के दे विल आस्क यू 4 क्वेश्चंस.
which is easier, you know, in that case it's not that tough. तो जब हम आगे और थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछना, मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन होगा, इट्स नॉट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड, एनीवेज कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। तो ऐसे क्वेश्चंस आता है, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कवर ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्लस मैं ना कैसे हैं वो भी कभी कभी सिखाया करूंगा लाइव क्लासेस में, एंड द टाइम इज फिक्स्ड। यहाँ पे एक समरी है, लिखा हुआ है कॉपीड है, ज्यादातर चीजें कॉपीड ही है, यू नो, आई हैव टेकन फ्रॉम इंटरनेट। My expertise is explaining you the stuff, you know, it's not about कहाँ से मैंने क्या उठाया है, what's important is how I explain you this। तो इसका भी you can take a screenshot, मरी है जो चीज मैंने समझाया वहां पे, यहाँ पे तुम्हें और ज्यादा डिटेल्स मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। तो इसी के साथ मैं क्लास के एंड में आ गया हूँ, और कुछ खास है नहीं, बहुत जल्दी इस पोएम के या जो भी मैं करा रहा हूँ उसके अपडेट्स मिलेंगे ग्रुप में, and make sure you do them, or please make as many students as you can join the clan, कह सकते हैं क्या, clan को join कराओ हमारे। Okay, so a big thank you for watching। जो लोग live देखे हैं, this is my WhatsApp number, description में भी डाल दूंगा, मुझे text कर देना अपना नाम और क्लास के साथ अगर कोई देख रहा है, और जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में एडमिन हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन करें, जितने भी स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द कॉलेज, बांग्ला मीडियम कोई भी मीडियम, इंग्लिश तो सबके लिए सेम है, हिंदी सबको आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ज्वाइन द ग्रुप। ऑल्सो यू कैन टेक्स्ट मी योर प्रॉब्लम्स ऑन दिस नंबर, ये मेरा बिजनेस नंबर है, पैसे चार्ज नहीं करूंगा, बस ऐसे ही बिजनेस नंबर है, पर्सनल नंबर है, कॉल करने से मिलूंगा नहीं मैं। एनीवेज, सो थैंक यू, आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे। उससे पहले अगर मैं कोई और वीडियो अपलोड करता हूँ, जो ग्रामर क्लासेस हैं वो फ्राइडे के कुछ क्लासेस के साथ यू गाइस कैन आल्सो डू, क्योंकि फ्राइडे में मैंने एचएस फर्स्ट ईयर का रखा है, तो बट इफ इट इज ग्रामर तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, सो यू कैन वॉच। नहीं कर पाते हो अटेंड लाइव क्लासेस, सो बाद में देख लेना, ठीक है। सी यू सून गाइस, थैंक यू, बाय बाय। You're welcome, Mehdi. Thank you. Thank you. You're welcome, Zahid Ahmed बड़बुइया। तुम लोग सारे के नाम आएगा वीडियो में। Yeah, thank you, Aisha. All right, I'm ending the class here.